तो दोस्तों मैं आया हूँ अपने गांव में और आज हम लोग थोड़ा गांव घूमेंगे। सुबह का टाइम हो रहा है 7 बजे के लगभग में और देखेंगे कि किस तरह से मॉर्निंग होती है, कितना खूबसूरत लगता है गांव सुबह सुबह। तो बिहार का एक छोटा सा गांव है, शेरपुर नाम है और आपको पीछे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देती होंगी। मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पर मैं रुका हूँ। तो ये जो घर है, एक छोटा सा घर है गाँव का। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर एक घर है, गैरेज है, ऊपर की तरफ में पानी की टंकी है और थोड़ा दूर चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक एम्प्टी खेत नज़र आएगा और यहाँ पे अगर जाइएगा तो आपको नज़र आएगा बहुत सारे भुट्टे के खेत। भुट्टा यानी जिसको हम लोग कॉर्न भी बोलते हैं। ये कॉर्न की बहुत बड़ी खेती यहाँ पे हो रखी है, जस्ट घर के बगल में ही है। तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगी कॉर्न की, और भी हम लोग देखेंगे क्या है क्या नहीं खेती। बाकी यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने अपने पेड़ लगा रखे हैं। ये जो मेरा घर है ये मेरी फूफी का घर है और यहाँ पे बचपन में काफ़ी टाइम गुजरा है। बचपन में जब हम लोग छुट्टी में आते थे तो इनके यहाँ आते थे, खेलते थे। अगर आप देखोगे ऊपर से कुछ इस तरह का आपको घर नज़र आएगा। बीच में एक आंगन खुला हुआ है, चारों तरफ से खपड़ा वगैरह है और चारों तरफ आपको खेत नज़र आएंगे। देखिए यहाँ पे कॉर्न की खेती हो रही है। दूर दूर तक आप देख लो कॉर्न है, दूर दूर तक देख लो कॉर्न है। यहाँ पे सामने एक और घर है और अगर हम लोग इस तरफ चलें तो यहाँ पे भी आपको जो फ्रंट गेट है जहाँ पे अभी हम लोग थे नीचे में, वो नज़र आ जाएगा। देखिए सड़कें बनी हुई हैं। बिहार के गांव में अभी एक चीज़ हो गई कि जितनी भी सड़कें हैं वो बहुत पक्के बन गई। अब वो कच्ची सड़कें रही नहीं और ये कई साल हो गए। तो हम लोग निकलते हैं बाइक में। यहाँ पे आपको बहुत सारे गाय वगैरह मिलेगी और समझो थोड़ी गंदगी है, लेकिन ओपन तबेला आप समझ लो कि ये पूरा का पूरा ओपन तबेला है। और देख लो यहाँ पे गाय पालन, उसके दूध का, डेयरी का जितना होता है ना, प्योर वही सारा सामान होता है इसके अंदर में यहाँ पे होता है। बिहार में जैसे मैंने आपको कहा कि हर गांव के अंदर में इन्होंने रोड बहुत अच्छे बना दिए हैं। पहले यहाँ पे खड़ंजा का रोड हुआ करता था। खड़ंजा मतलब होता है कि जो इसके अंदर में ईंट बैठा दिया जाता था, वो रोड उतना अच्छा होता नहीं। ये कहीं किसी घर में शादी हो रही है, वही शादी का जो गाना हाई बास का वही सब बज रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ज़्यादातर मकान आपको यहाँ पक्के नज़र आएंगे, लेकिन अभी भी कुछ कुछ छप्पर वाले घर सब हैं। जैसे देखिए टाट पुआल के जो घर सब हैं वो घर सब है गरीब किसान के हैं। और ऐसे करके देखिए गाय वगैरह को बांधने के लिए शेड्स भी बने हुए हैं यहाँ पे। और इस गांव के अंदर में खूबसूरती देखिए, यहाँ पे एक मंदिर है और इसके जस्ट आगे हम जाएंगे तो एक मस्जिद है। मतलब कि 10-15 कदम की दूरी के अंदर में आपको एक मॉस्क भी नज़र आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो इतने हल्ले झगड़े हैं ना, ये बाहर की चीज़ें हैं। गाँव वगैरह में ये इतने हंगामे नहीं है चीज़ों को लेकर। ये सिर्फ मीडिया वालों ने बना के रखा है चीज़ों को। देखिए कोई आ रहा है अपना गांव का अपना सामान वामान लेके, और गांव के अंदर में जैसे कि ये फसल हो गया, आपको नज़र आता है फसल हो गया है ना, तो इस फसल को रखने के लिए स्पेशल घर होते हैं, अनाज घर होते हैं। कहीं नज़र आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो अनाज घर कैसे होते हैं। गोल गुम्बद टाइप के होते हैं वो, उसमें अनाज रखा जाता है जब आपका बन जाता है। अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के घरों के आगे आपको फूल फ्लावर सब नज़र आ जाएंगे। बहुत सारे घरों के आगे छोटे छोटे पेड़ सब, ये पूजा के लिए फूल सब रखे हैं, वो वाले फूल सब है यहाँ पे। और ये चौक इसको बुलाता है जहाँ पे आपको कुछ कुछ दुकान नज़र आ जाएंगे, चाय की दुकान है ना, दूसरे टाइप की दुकान, देखिए जलपान, ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इसको चौक बोला जाता है गाँव वगैरह में। हम लोग गाँव एरिया से बाहर आ गए, ये यहाँ से ये रोड जुड़ जाएगा, हाईवे की तरफ जुड़ जाएगा। फिर से हम लोग आगे से इंटर करेंगे, गांव में अंदर करेंगे तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये छोटा सा गांव के लोग अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं इस गांव के तालाब के पास में।
पॉन्ड होता है गांव के अंदर में, जिसमें बहुत सारा काम करता है ये। ऐसे तो गांव में पानी की कमी नहीं होती है, लेकिन इसके ये देखिए ये पॉन्ड है, तो इसके अंदर में कपड़े वपड़े धोने का काम, बहुत सारे बच्चे तैरते भी हैं इसी के अंदर में, जानवरों को भी इसी में नहलाया जाता है, सारा काम इसी के अंदर में होता है। अक्सर गांव के पॉन्ड के बगल में मंदिर होते हैं, इसमें नहीं है बट अक्सर होते हैं पॉन्ड के बगल में, क्योंकि नेचर के काफ़ी ज़्यादा करीब इस चीज़ को, पॉन्ड को माना जाता है, इस वजह से होते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, पानी कम हो गया, नहीं तो पूरा भरा रहता है। यहाँ ऊपर तक रहता था पानी, यहाँ पे सब भरा रहता है। अच्छा, यहाँ वहाँ तक रह जाता, रोड तक, गर्मी की वजह से कम हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा खेत है, इस तरह के खेतों में ये छोटे छोटे आपको नज़र आते होंगे, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, ये वॉच टावर की तरह काम करते हैं। और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स वगैरह होते हैं वो देखने के लिए कि कोई जानवर ना आ जाए, चोरी ना हो जाए फसलों की, उसके गार्ड करने के लिए रहते हैं। तो प्राइमरीली यहाँ पे सारे एरिया के अंदर में कॉर्न्स हुए हैं, जिसको भुट्टा भी हम लोग कहते हैं, छल्ली भी कहते हैं, तो प्राइमरीली यही हुए हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और बागान भी, जैसे लीची के पेड़ हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो छोटा सा कुछ यहाँ पे उग रहा है, कोई साग उग रहा है। तो लेकिन प्राइमरीली चूँकि अभी टाइम है, भुट्टा का टाइम है, तो इस टाइम में आपके कॉर्न, भुट्टा जो भी आप बोल लीजिए, वो यहाँ पे उगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। कोई ऐसा गांव होता है जिसके अंदर में गेहूँ बहुत ज़्यादा उगे होते हैं, इस टाइप की ही गांव के अंदर भी चीज़ें होती हैं। ये देखिए ये पेड़ जो है, कल आंधी तूफान आया था, उस आंधी तूफान के अंदर में गिर गया, आराम से डैमेज हो गया। अच्छा, ये इस ट्रक पे गिरा था, हाँ पूरा डैमेज हो गया। काट काट के गांव के लोगों ने यहाँ पे, जहाँ यहाँ के लोग हैं जो है, हटा दिया चीज़ों को। तो ये है गांव का हाई स्कूल, जैसे कि आप देख रहे हो, है ना। मैं थोड़ा सा उतर जाता हूँ बाइक से और देखते हैं अपन हाई स्कूल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, और यहाँ पे सामने में ये स्कूल बिल्डिंग है, राइट, बच्चे पढ़ते हैं। इस यहाँ सामने पॉन्ड में भी है, कहाँ पे? सामने उधर पॉन्ड है, इधर यहाँ, वही तो पॉन्ड है। अच्छा हाँ, यहाँ सामने पॉन्ड है, देखते हैं पॉन्ड। इसके अंदर में पानी कम है। स्कूल के सामने में ही यहाँ पे पॉन्ड है, और वैसे ही स्टेप्स वगैरह जो है यहाँ पे बिल्डिंग बना के, स्टेप्स वगैरह जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बना दिया गया है। किसी का घोड़ा यहाँ चल रहा है, क्योंकि इस गांव में पहले जब व्यवस्था नहीं हुआ करती थी तो घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे, तो ये किसी का वही घोड़ा यहाँ पे घास चढ़ रहा है। सामने स्कूल की एक और बिल्डिंग है, अगर आप गौर कीजिएगा तो उसमें इंडिया का जो फ्लैग है वो एम्बेड है वहाँ पे, वो आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। ये जो है ये न्यू बिल्डिंग है जो इन्होंने बनाई है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लिखा हो उच्च विद्यालय, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये नई बिल्डिंग है, यहाँ बच्चे खेलते हैं। यहाँ पे आपका बैडमिंटन का कोर्ट है, वहाँ पे एक छोटा सा कोर्ट है, किसी चीज़ का बना, टेनिस का कोर्ट है ना। यहाँ पे इन्होंने बास्केटबॉल का कोर्ट बनाया। इधर एक पॉन्ड है यहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली अगर उनको तैरना है या जो भी चीज़ है विथ जो भी सुपरविजन ऑफ पीपल कर सकते हैं। और ये जो बिल्डिंगें हैं ये पुरानी बिल्डिंगें हैं। यहाँ पे आपको एक मूर्ति भी नज़र आएगी जो लोकल हीरो कोई हैं गांव के, शेर के साथ में है, उनकी मूर्ति आपको नज़र आएगी। ये देखिए ये सामने में, हाँ हाँ, अगर सामने में नज़र आएगी छोटी सी मंदिर है। यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ ना, पानी की टंकियाँ चढ़ी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैसेजेस लिखे हुए हैं। वो मैसेजेस क्या है, ये बेसिकली साफ़ सफाई को लेके मैसेज है। देखिए, घर से निकलने वाले गंदे पानी यथा स्नान करना, बर्तन धोना, ये पानी को सुरक्षित कैसे निपटाए, कूड़ेदान का कचरा, सूखा कचरा, गीला कचरा क्या होता है ना। ये बचपन से बच्चों को सिखा रहे हैं, ये स्कूल में लिखा गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा कि सूखा कचरा क्या है, गीला कचरा क्या है, ये नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जैसे सामने में आपको नज़र आ रहा है ये जो बिल्डिंग है, इसको मढ़ैया बोला जाता है। और इसी में, हाँ, इसी में सारे के सारे जो हैं ये रखे जाते हैं, अनाज वगैरह जो है इसी के अंदर में सारे के सारे रखे जाते हैं। और जो अनाज बन जाते हैं, यहाँ पे सामने में एक और नज़र आ रहा है, ये
के, है ना। इसी के अंदर में अनाज जो आएंगे या जो भी है वो रखा जाता है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे चारा जो है वो रखा जा रहा है। जैसे होगा ऐसे बहुत सारे अंदर में भी और गांव में अंदर में एरिया में ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। जैसे अब भुट्टा निकल जाएगा यहाँ के अंदर में तो इसका जो बचेगा सामान बचेगा तो वो चला जाता है आपके अनाज उनाज में चला जाता है, या दूसरी चीज़ें भी इसके पत्ते वगैरह से बनते हैं। तो वो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए ये ग्वाला अपना जा रहा है मस्त दूध वगैरह लेके डिस्ट्रीब्यूट करने। दूध निकाल लिया सुबह में इसने, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है सारा का सारा को। यहाँ पे आपको खेत नज़र आ रहा है, खेतों के बीच में ऐसे करके बागान होते हैं, इसको बागान बोलते हैं। ये किसका आम का है ना, ये अभी हुआ नहीं आम इस साल का इसके अंदर में, तो ये आम के बागान है। इसके अंदर में बहुत सारे आम के पेड़ हैं। जब हो जाएंगे इसके अंदर में आम वगैरह तो पूरे लद हो जाएंगे। यहाँ पे गार्ड्स वगैरह भी बैठने लगेंगे, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी ज़रूरत नहीं है तो बैठे नहीं हैं। और जब ज़रूरत, ऐसे ही लीची की बागान होती है, अलग अलग बागान होती है। देखिए ये जैसे पीपल का पेड़ है, ये हम लोग के बचपन के टाइम से यहाँ पे ऐसी कैसी 100 साल से ज़्यादा है। हाँ 100 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो रही है। और उसके बगल में ये है ईदगाह, राइट। यहाँ ईद की नमाज़ वगैरह होती है, सटी हुई है ईदगाह है। और कई 100 सालों से ये पीपल का पेड़ जो है यहाँ पे कई 100 या 100-150 सालों के लगभग से है। छोटे छोटे ना आपको पेड़ भी नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आपको बहुत सारे खजूर के पेड़, ताड़ के पेड़, इस टाइप के पेड़ भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। ये गांव की मॉस्क है, मस्जिद है, यहाँ की गांव की है। और बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इस मस्जिद को। अगर आप देखोगे तो पूरा इमारत वगैरह आपको नज़र आ जाएगा यहाँ से। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ है। और इसी के आगे में अगर जाओगे एकदम सीधे में जाओगे, वहाँ एक लोप है, वहाँ पे पौंड है वहाँ पे। तो यहाँ पे कब्रिस्तान भी है और मस्जिद भी है। हाँ वही सामने हम लोगों ने अभी जो पीपल का पेड़ देखा था सामने में, जूम मैं कर देता हूँ, पीपल के पेड़ के सामने ईदगाह। मतलब एक ही जगह पे सारे के सारे जो जितने भी रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम्स के, ईद के हुए, नमाज के हुए या दफनाने का हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाती है, पूरी की पूरी एक ही जगह पे हो जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक गाँव जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब मेरे पीछे भी आप देखो पेड़ है, बहुत अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है। और मैं बैठा हुआ हूँ तो गांव के अंदर में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होती है, शहर की तरह नहीं होती। यहाँ बहुत फ्रेश एयर है, आपको नेचर से बहुत आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बट अपने गांव के अपने स्ट्रगल्स भी हैं, जैसे कि शहर की तरह हर चीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ के अंदर में। और शायद आपको उतना अच्छा से मॉल्स नहीं मिलेंगे, आपको इतने अच्छे से एसी रूम नहीं मिलेंगे, जबकि यहाँ पे नेचुरल सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ के जितने भी लोकेशंस होते हैं, जितने कि आपकी आँखों को बहुत तर आपको हो जाता है। अभी मैं अभी बाइक से चल रहा था और अभी जुलाई है, और जुलाई के टाइम में गर्मी लगनी चाहिए, बट मेरे को जब बाइक से चला था तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी, उतने ज़्यादा पसीने नहीं आ रहे थे, जबकि तर करके पसीने मेरे गिरने चाहिए। अभी भी हल्के हल्के पसीने हैं, क्योंकि मैं थोड़ा देर रुका हूँ और रुकने के बाद में हवा उतनी ज़्यादा नहीं लगती। बट इतनी फ्रेश एयर, इतनी अच्छी एयर जब बाइक में लग रही है, वो मज़ा आ गया करके। आई होप आपको भी ये गाँव पसंद आया होगा। और ऐसे ही हज़ारों गाँव हैं अपने देश के अंदर में। ये तो बिहार का मैंने गाँव दिखाया, साउथ में भी गाँव हैं, आप वेस्ट में भी चले जाओ, जैसे कि आप बंगाल में चले जाओ तो वहाँ पे आपको चावल की चीज़ें मिल जाएंगी। साउथ में चले जाओ तो आपको केले के पेड़ से बहुत सारे मिल जाएंगे। बिहार के अंदर में भी अलग अलग गांव में जाएंगे, किसी में अगर यहाँ पे जैसे कि भुट्टा हो रहा है या हो रहा है, कहीं पे गन्ना हो रहा है, कहीं पे धान हो रहा है, ऐसी ही सारी चीज़ें हो रही हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो अफसोस लगता है, ये अफसोस लगता है कि इतनी शहरों से दूर रह के, फैसिलिटी से दूर रह के जो गांव के किसान इतनी चीज़ें बनाते हैं, और बनाने के बाद में उनको वो रेट नहीं मिल पाता, जो उनका पैसा लगे वो भी नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वो गरीबी में अपना दौर गुजारते हैं। और मुझे लगता है कि एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली ये काम करे कि हर देश के हर किसान को जोड़ दे, और किसान को ये पता चले कि अगर भाई ये वाला एरिया हमारा भुट्टा उगा रहा है तो हम शायद वो देश के लिए पर्याप्त है, हम टमाटर उगा लें। टमाटर उगा रहा है तो हम
आलू उगा ले, प्याज उगा ले, तो कभी क्या होता है ना कि कभी शॉर्ट हो जाता है तो दाम ज़्यादा हो जाता है, कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि दाम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये फ्लक्चुएशन है ना, ये फ्लक्चुएशन बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी लोग चालाकी भी करेंगे, उन लोग देखेंगे कि भाई देखो ये चीज़ कम हो रहा है तो हम वही उगा दें, ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो इसको उगा के हम दूसरा का मार्केट ख़राब कर दें। अब वो वाले लोग तो रहते ही हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन बेहतरी के लिए हम लोग ये सिस्टम बना सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप भी ज़रा बताइएगा इसके बारे में, और हम लोग मिलते हैं कभी किसी और व्लॉग में।